अस्सलाम वालेकुम। अगर आप पाकिस्तान से बाहर वाले मुल्क में काम की गरज से कमाई की गरज से जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि हम आपको इस वीडियो में कंप्लीट बताएंगे कि आपने अपने घर बैठकर मोबाइल से कैसे सॉफ्ट स्किल सर्टिफिकेट बनाना है, क्योंकि लोग इसकी मद में हज़ारों रुपए आपसे चार्ज करते हैं। हालांकि गवर्नमेंट की इसके लिए कोई भी बैंक फीस नहीं है, आपने अपने मोबाइल से ही ये बनाना होता है। तो लोग आपको बना के देते हैं और इसके एवज आपसे हज़ारों रुपए चार्ज कर सकते हैं, हालांकि ये आप खुद भी अपने मोबाइल से बना सकते हैं। तो बाकायदा वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि पहले आप ये हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम ऐसी ही वीडियोस बना के अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं जो आपके फ़ायदेमंद होती हैं। और मज़ीद ये कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप के चैनल को भी ज्वाइन कर लें, ताकि आपको वहां से भी बर वक्त मालूमात हासिल होती रहे। और चलते हैं, अब वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो सॉफ्ट स्किल सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपने बेसिकली कुछ एमसीक्यूज टाइप ट्यूटोरियल होते हैं, उसके लिए टाइम रिजर्व होता है, वो आपने लेने होते हैं, उन्हें हल करना होता है। एक मखसूस पीरियड के बाद दूसरा पीरियड ओपन होता है, फिर तीसरा होता है। इस तरह काफ़ी सारे पीरियड्स जो हैं वो आपने अटैम्प्ट करने होते हैं, फिर आपका सॉफ्ट स्किल सर्टिफिकेट आपको हासिल होता है। तो इस मकसद के लिए सबसे पहले तो आपने अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करना है और आपने सर्च बार में टाइप करना है सॉफ्ट स्किल डॉट oec.gov.pk। ये लिख के जैसे ही आप सर्च करेंगे, या आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं जो लिंक दूंगा आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट इनके इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आ जाएंगे। या आपके सामने इस तरह का सबसे पहले इंटरफेस आएगा। आपने यहाँ सबसे पहले रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना होता है। सबसे पहले आपने अपना अकाउंट रजिस्टर करना होता है। इस मकसद के लिए आपने यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लिखना है, उसके बाद मिडिल नेम अगर आपका कोई है तो आप यहाँ वो भी लिख देंगे, उसके बाद लास्ट नेम आपने लिखना होता है। फिर आपने आगे डेट ऑफ बर्थ अपनी चूज़ करनी होती है, उसके बाद CNIC नंबर आपने लिखना होता है, फिर वही CNIC नंबर रीटाइप में लिखना होता है। ईमेल आपने यहाँ पे लिखनी होती है, उसके बाद अपना कोड मोबाइल का यहाँ पे चूज़ करते हैं कि आपकी कौन सी सिम है, उसका क्या कोड है, जोंग की है या टेलीनार की है या वारिद की है, उसके लिहाज से आपने चूज़ कर लेना है। तो उसके बाद यहाँ पे अपने दो पासवर्ड आपने लगा देने हैं, सेम सेम पासवर्ड लगा के आपने क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्रिएट अकाउंट के ऊपर आप क्लिक करते हैं उसके बाद आपके सामने कंफर्मेशन रजिस्ट्रेशन का एक मज़ीद ऑप्शन आता है। आपने यस कंटिन्यू के ऊपर दोबारा क्लिक करना होता है और फिर आपके यानी कि जो मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP कोड चला जाता है, वो आपने यहाँ पे लगाना होता है। तो चेक करें अपने मोबाइल में आपको आ चुका होगा, फिर आप वो यहाँ पे लगाएंगे वेरीफाई एंड प्रोसीड के ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे। कोड लगाने के बाद तो हमारे केस में हमें कोड रिसीव हो गया है, हमने वो कोड लगा भी लिया है। फिर आपने वेरीफाई एंड प्रोसीड के ऊपर कोड लगाने के बाद क्लिक करना है, तो आपका अकाउंट जो है रजिस्टर्ड हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आप डायरेक्ट लॉगिन हो चुके हैं। अब आपने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो हैं वो उन्हें ज़हन में रखते हुए का सारा काम करना है। अब सबसे पहले तो आपसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, जब आप ये दे चुके होंगे उसके बाद आपसे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, फिर एजुकेशन पूछी जाएगी, फिर ऑक्यूपेशन पूछा जाएगा, फिर एक्सपीरियंस पूछा जाएगा। आपने ये सारी चीज़ें वन बाय वन सही तरीके से बतानी है। और आपने यहाँ पे सबसे पहले तो अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। उसके लिए आपके सामने यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दी हुई हैं, आपने यहाँ पे इन्हें पढ़ लेना है। 1 MB से ज़्यादा साइज़ नहीं होना चाहिए, JPEG उसकी जो एक्सटेंशन होनी चाहिए। उसके बाद क्लियर एंड रिसेंट फोटो ऑफ योर सेल्फ होनी चाहिए, आपकी जो ताज़ा तरीन तस्वीर है ये वो होनी चाहिए। पिक्चर अपलोड करने के लिए आपने यहाँ अपलोड के ऊपर क्लिक करना है और आपने यहाँ पे अटैच के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में जहाँ भी आपकी जो पिक्चर पड़ी है वो आपने वहाँ से चूज़ कर लेनी है, यहाँ पे अपलोड कर देनी है। तो हमने अपनी पिक्चर अपलोड कर दी हुई है। अगर आप कोई गलत पिक्चर अपलोड कर चुके हैं, आप उसे रिमूव करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अपनी दोबारा पिक्चर चूज कर लेंगे, इसी तरह ही वो भी अपलोड कर लेंगे। अब नीचे वाला डाटा भी आपने पर्सनल इंफॉर्मेशन में पुट करना है और हम इस मकसद के लिए स्क्रॉल डाउन कर। अब यहाँ पे आपका जो फर्स्ट नेम है वो ऑलरेडी आ गया है, उसके बाद आपका लास्ट नेम जो आपने अपना अकाउंट रजिस्टर करते हुए लगाया था वो भी ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। अब आपने यहाँ पे अपना फादर नेम लिखना है, उसके बाद अपना CNIC नंबर भी आपका यहाँ पे आ चुका होगा, डेट ऑफ बर्थ भी आपकी यहाँ पे आ चुकी होगी जो आपने अपना अकाउंट रजिस्टर करते हुए लगाए थे। उसके बाद अपना जेंडर आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं। उसके बाद रिलीजन यहाँ पे सिलेक्ट करना है, फिर मैरिटल स्टेटस यहाँ पे बताना है।
ये सारी चीज़ें बताने के बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना। तो ये डाटा आपका सेव हो जाएगा। अब आपने यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन बतानी है, जिस मकसद के लिए सबसे पहले अपना आपने सूबा यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है, उसके बाद अपनी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, फिर आपने अपनी तहसील जो है वो यहाँ पे चूज़ करनी है। तो सिटी आपने यहाँ पे चूज़ कर लेनी है, उसके बाद अपना एड्रेस आपने यहाँ पे लिख देना है। तो अगर आपका परमानेंट पता और मेलिंग एड्रेस दोनों सेम है तो आपने इस बॉक्स के ऊपर चेक लगा देना है, तो आपका वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको आपकी ईमेल और मोबाइल नंबर दोनों दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पे फिर आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपने ये जो नंबर दिया हुआ है इसके ऊपर आपकी व्हाट्सएप बनी हुई है या किसी और के ऊपर बनी हुई है। अगर इसी के ऊपर बनी हुई है तो आपने इस बॉक्स को भी चेक लगा देना है। अगर किसी और पर बनी हुई है तो आपने यहाँ पे वो नंबर लिख देना है। ये रिक्वायर्ड है, ये ज़रूरी है। ये चीज़ें बताने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे वाला डाटा भी आपने ऐसे ही पुट करना है जो जो पूछा जाए। यहाँ पे बेसिकली इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर आपके जो पेरेंट या गार्डियन है उनका ये कॉन्टैक्ट नंबर पूछा जा रहा है। पहले आपने अपना वालिद का नाम लिख देना है। अगर वालिद हयात नहीं है, जो भी आपको गार्ड कर रहा है यानी कि जो आपको सपोर्ट कर रहा है, आपने उसका नेम लिखना है। उसके बाद अपना रिलेशन उसके साथ बताना है कि आपका उसके साथ क्या ताल्लुक़ है, क्या रिश्ता है। उसके बाद उसका मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे लिख देना है। ये चीज़ें लिखने के बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे आपकी ये जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है सेव हो चुकी है। अब आपने यहाँ पे अपनी तालीमी काबिलियत बतानी होती है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या। उस मकसद के लिए आपने यहाँ ऐड एजुकेशन के ऊपर क्लिक करना होता है। फिर आपने यहाँ पे एजुकेशन लेवल बताना होता है कि आपकी अंडर मैट्रिक है या आपकी सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट मतलब मैट्रिक है या हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट है। अपने लिहाज से आपने चूज़ कर लेनी है। यहाँ पे फिर आपने बता देनी है कि प्राइमरी है या मिडल है। तो हमारे केस में अगर मिडल है तो हम मिडल लिख के ऐड के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपकी ये एजुकेशन ऐड हो जाएगी। अगर आप मैट्रिक की बताएंगे तो उसमें आपको मज़ीद फिर जो है मार्क्स वगैरह हर चीज़ बतानी पड़ेगी। तो इसमें वो नहीं पूछते। इसमें ये करके आपने सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। आपकी एजुकेशन भी अपडेट हो जाएगी। एजुकेशन ऐड करने के बाद यहाँ पे आपने ऑक्यूपेशन अपना बताना होता है कि आपका यानी कि जो पेशावर है, पेशा दर्ज करें अपना। यहाँ पे आपने जैसे ही क्लिक करना है आपके सामने पूरी लिस्ट ओपन हो जाएगी। अपना आपने पेशा दर्ज कर लेना है, जिस मतलब फील्ड में आप बाहर जा रहे हैं या जिस फील्ड में आप माहिर हैं। ये कुछ ऐड करने के बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है तो ये आपका ऑक्यूपेशन जो है इन्फो अपडेट हो जाएगी। उसके बाद अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है इसके रिलेटेड तो वो भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। अगर नहीं है तो आप सेव प्रोफाइल एंड गो टू डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपका ये डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब अगर आपको लगता है कि आप कोई मिस्टेक कर चुके हैं या आप प्रोफाइल को मज़ीद अपडेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसके बाद ये माई प्रोफाइल का बटन है, इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे आप दोबारा अपनी जो एडिटेबल प्रोफाइल है उसमें आ जाएंगे। अगर आप मज़ीद कोई भी अपडेट करना चाहते हैं तो ये आपके सामने ऑप्शंस बने हुए हैं, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, ऑक्यूपेशनल इन्फॉर्मेशन, एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन, ये सारे टैब्स ठीक है ना। जिसके ऊपर भी आप क्लिक करेंगे आप उसमें चले जाएंगे, मतलब एडिटेबल फॉर्म आपके सामने ओपन होगा। अब ये जो पेंसिल का निशान है इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने जो आपकी प्रोफाइल है वो एडिट फॉर्म में आ जाएगी। मज़ीद अपडेट आप करके दोबारा सेव पर क्लिक करेंगे तो आपका ये डाटा सेव हो जाएगा। तो इस तरह आप अपना जो फॉर्म है इसे दोबारा भी अपडेट कर सकते हैं। तो अब ये वो काम आ गया, यहाँ पे स्टार्ट लर्निंग का ऑप्शन जो आ गया है ठीक है ना। इसका मतलब ये कि अब आपका कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। अब आपने प्रोग्रेस जो है आपकी 0% है। मेन काम अब आपका स्टार्ट होना है, क्योंकि अब तक आपने जो प्रोफाइल बनाई है वो आपने सिर्फ अपना डाटा दिया है। अब जो आपका कोर्स है बेसिकली जिसमें आपकी ट्रेनिंग है, जो आपको वो सिखाएंगे एमसीक्यूज़ की शक्ल में या ट्यूटोरियल की शक्ल में, वो अब स्टार्ट होने जा रहा है। वो आपने स्टार्ट यहाँ पे क्लिक करके स्टार्ट लर्नर के ऊपर क्लिक करके स्टार्ट करना है। अब आपके सामने मजीद चूज़ योर करियर पाथ का ऑप्शन आएगा। अब आपने यहाँ नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे 3 किस्म के ऑप्शंस आ चुके हैं। अब वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप ये जो सॉफ्ट स्किल सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, बल्कि आप जो बाहर जाना चाह रहे हैं किसी भी फॉरेन कंट्री में, तो आप किसके थ्रू जाना चाह रहे हैं।
आप OEC की जॉब आई है उसके थ्रू जाना चाह रहे हैं, या आपको किसी प्राइवेट कंपनी ने जो है हायर कर रही हैं, वो आपको बुला रही हैं उधर, या आप कोई एम्प्लॉयर्स है, कोई एक आधा बंदा है जो आपको कह रहा है कि ऑफर लेटर आपको दे रहा है, उसके थ्रू आप जा रहे हैं, तो इनमें से फिर आपने वो ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है बहुत ध्यान से, ठीक है। तो इनमें से अगर आप किसी भी कंपनी के थ्रू जा रहे हैं तो आप ये OEP वाला सिलेक्ट करेंगे, ये एजेंसीज वाला सिलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे ये सिलेक्ट हो जाएगा, फिर आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो अब ये नेक्स्ट मजीद आपके सामने ऑप्शंस आ, तो हमारे केस में जो एजेंसी का नेम है वो है एंचर मैन पावर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, रावलपिंडी में इसका हेडक्वार्टर है। तो 4019 इसका ये कोड है, ID नंबर है, ठीक है। तो आप अपनी एजेंसी सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आपने यहाँ इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा वेट करेंगे, और बल्कि आप मजीद स्क्रॉल डाउन करेंगे और नेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, तो आप नेक्स्ट मूव हो जाएंगे। अब इस कंपनी वो कह रहा है कि कोई जॉब अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपने इसे इग्नोर करना है और आपने स्किप जॉब सेक्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो योर ट्रेनिंग जर्नी बिगिंस, अब यहाँ पे आपने स्टार्ट ट्रेनिंग के ऊपर जैसे ही क्लिक करना है, तो यहाँ से आप थोड़ा सा वेट करेंगे। अब स्टार्ट सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग नाउ, तो उसके बाद फिर आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, प्रोग्रेस सेव्ड सक्सेसफुली, ठीक है। उसके बाद अब ये आप देखेंगे व्हाट आर सॉफ्ट, अब इसमें उन्होंने कुछ टाइमिंग सिलेक्ट की थी, आपने यहाँ पे नीचे देखा भी होगा। वो टाइम जब पूरा हो जाएगा फिर आप नेक्स्ट मूव हो जाएंगे, ठीक है ना। फिर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट मूव होंगे। उसके बाद अब देख सकते हैं, अब ये आपका कुछ टाइम पड़ा है, कुछ सेकंड्स पड़े हैं। जब ये खत्म होंगे फिर आपका ये नेक्स्ट का बटन ओपन होगा, फिर आप यहाँ पे ये आपके सामने कुछ सेक्शन चल रहे हैं, ठीक है ना। अब ये आपने सारे मुकम्मल करने हैं। अब आपके सामने कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्ट स्किल का ये जो टैब है ये ओपन है। अब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अब नेक्स्ट मूव हो गए हैं। अब ये आपके सामने कुछ पिक्चर्स आ गई हैं, ऊपर क्वेश्चन लिखा होता है, उसके लिहाज से फिर आपने देखना होता है। आंसर इसका बिल्कुल नहीं होता, सिर्फ आपने ये टाइम स्पेंड करना है, इसे पढ़ना होता है। कुछ सेकंड्स होते हैं यार क्वेश्चन के, ठीक है। जैसे जैसे ये सेकंड्स खत्म होते जाएंगे आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते जाना है, आप आगे मूव होते जाएंगे। उसके बाद ये आपका नेक्स्ट जो फॉर्म है वो खुलता जाएगा। अब ये आप देख सकते हैं परसेंटेज भी इसकी मुकम्मल हो रही है। तो इसके लिहाज से हर सेक्शन की परसेंटेज 100% होगी। उसके बाद अगला सेक्शन आएगा, उसकी 0 से शुरू होगी, फिर 100 होगी, उसके बाद अगला सेक्शन आएगा। इस तरह ये सारे सेक्शन आपने 1 बाय 1 अनलॉक करके रीड करने हैं। अब तक ये जो आपने सेक्शन रीड किया है ये कंसेप्ट एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ सॉफ्ट स्किल्स का था, ठीक है ना। उसके ये अब आपने 1% मुकम्मल किया है 100 में से, ठीक है ना। अभी तक 1% हुआ है। तो फिर आप ये मुकम्मल जैसे ही कर लेंगे ये आपके सामने एनेबल हो जाएगा। मार्क्स एज कंप्लीट के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे फिर आपके सामने नेक्स्ट प्रॉब्लम्स इश्यूज फेस्ड विदाउट सॉफ्ट स्किल्स, ठीक है ना। अब ये सेक्शन हो गया ओपन। अब इसके कुछ सेकंड्स चल गए हैं, 10 सेकंड्स इसके हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर नेक्स्ट आएगा, अब ये मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद ये एनेबल हो जाएगा। नेक्स्ट इसके ऊपर फिर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद फिर आपके सामने मजीद ऑप्शंस आएंगे। ये बस आपने देखना होता है, कुछ आंसर नहीं देना होता, बस टाइम को निकालना है इधर और कुछ पढ़ना है, ठीक है ना। बस ये इसका पर्पस है। इस तरह ये आपका सर्टिफिकेट रेडी हो जाएगा। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं होते, कोई आंसर नहीं होता, बस आपने ये नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है और मार्क हैज रीड पे क्लिक करते जाना है। इसके कुछ सेकंड्स ओपन होंगे। इस तरह ये आपने सारा कंप्लीट करना है एंड तक। जब ये आप कर लेंगे फिर आपका एंड पे सर्टिफिकेट रेडी हो जाएगा। वो भी हम आपको बताएंगे। ये पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको इंशाल्लाह वो बताएंगे। अब वीडियो हम स्किप कर देंगे, आपको ये सारा कोर्स आपको समझ आ गया होगा जी। तो आप देख सकते हैं हमारे जितने भी सेक्शंस थे हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारे एंड पे जो कंटिन्यू सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ गया है। अब आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा जब आप ये सारे 100% पर आपकी ये जो लाइन है ये मुकम्मल हो जाएगी। हमारे केस में हमने जितने भी सेक्शंस थे कंप्लीट किए, इसलिए हमें जो सर्टिफिकेट है वो जारी कर दिया गया है। तो असल में ये सेक्शंस होते क्या हैं आपको ये भी नॉलेज होना चाहिए। असल में ये है कि इसमें वो आपकी तरबियत करते हैं। स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको आपने पढ़ना होता है। बाहर वाले मुल्क में आपने उन्हें मतलब उनको फॉलो करते हुए किसी भी काम को करना होता है, ठीक है। तो मतलब किसी से बात करनी है बाहर कैसे करनी है, बाहर के कवानीन कैसे हैं, मुख्तलिफ सिचुएशंस आपको बताई जाती हैं, उनके आंसर फिर आपने देने होते हैं। फिर आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं। आपने जब ये कंप्लीट किया है तो आपको बेसिकली पूरे लेक्चर में यही पढ़ाया गया, आपकी तरबियत ही की गई है तमाम लेसन्स में। तो इसमें ये जब कंप्लीट हो जाएगा फिर आपने सिंपली ये करना है कि या आपने कंटिन्यू टू सर्टिफिकेट के ऊपर जैसे ही क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने फीडबैक फॉर्म ओपन होगा।
अब यहाँ से सबसे पहले पॉइंट वो पूछ रहे हैं कि हाउ सेटिस्फाइड आर यू विद योर ओवरऑल एक्सपीरियंस। अपने आप ने जो भी ओवरऑल एक्सपीरियंस किया है, सेक्शन मुकम्मल किए हैं, आप सेटिस्फाइड हैं अपने आप से, तो उसके लिहाज से फिर आपने यहाँ पे जवाब देना है, टिक लगानी है। हम हाईली सेटिस्फाइड हैं इसलिए हम इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं। उसके बाद जो है क्वालिटी एंड क्लैरिटी ऑफ कंटेंट, इसके लिहाज से भी आप बताएंगे। इसके लिहाज से फिर आपने जो आपके माइंड में आंसर होगा वो आपने बताते जाना है। हम बस इस तरह टिक लगाते जाएं। ओवरऑल एक्सपीरियंस का एंड वाला ऑप्शन है, इसमें आपने जो भी करना हुआ वो आप टिक लगा दें। अब यहाँ पे आपने फीडबैक लिखना है, एडिशनल कमेंट होता है ये। तो एडिशनल सेक्शन में आप जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। हमने लिख दिया है कि आई हैव डन ऑल माई लेसन्स एंड लर्न माई मैनी थिंग्स फ्रॉम इट। ठीक है, अब ये हमने लिख दिया है। इसके बाद आपने सिंपली सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करने के बाद आप देख सकते हैं फिनिश एंड जनरेट सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ चुका है। अब आपने इसके ऊपर सिंपली क्लिक करना है। अब यहाँ पे बेसिकली वो ये पूछ रहे हैं कि अगर आप एक मरतबा यहाँ पे क्लिक करके यस जनरेट पे क्लिक कर देंगे, फिर आपकी ये जो फील्ड्स आपने लिखी हुई हैं, फुल नेम की, फादर्स नेम की, जेंडर की, डेट ऑफ बर्थ की, ये चेंज नहीं हो सकेगी। अभी आप कंफर्म करके इन्हें सेटिंग में जाके सेट कर सकते हैं अगर इसमें कोई मिस्टेक हो। तो हमारे केस में बताई गई सारी इन्फॉर्मेशन ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे टिक लगाएंगे। उसके बाद यस जनरेट के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे। अब आपका सर्टिफिकेट रेडी हो गया है। अब आपने सिंपली यहाँ डाउनलोड सर्टिफिकेट के ऊपर जैसे ही क्लिक करना है, यहाँ पे आपके सामने आपका सर्टिफिकेट आ चुका है। अब सिंपली आपने अपने इसे कंप्यूटर में या मोबाइल में जहाँ भी चाहें आप डाउनलोड करके रख सकते हैं, इसे प्रिंट करवा के यूज़ कर सकते हैं। तो हमने आपको कंप्लीट बताया है कि कैसे आपने सर्टिफिकेट हासिल करना है। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम बनाते हैं इसलिए हैं क्योंकि आप अपने घर बैठकर बगैर किसी को पैसे दिए या ऑनलाइन अप्लाई अपने मोबाइल से हर चीज़ कर लें। तो आइंदा भी ऐसी ही अपडेट से आगाह रहने के लिए आप ये चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लें और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लें, हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बने। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।